Hello everyone, welcome to Incredible English Classes. vocab के रूट वर्ड सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ. vocab की इस रूट वर्ड सीरीज में जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है दैट इज बायोस. अभी तक हम लोगों ने काफ़ी सारे वर्ड्स किए हैं. इन ऑर्डर टू वॉच दैट आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज बायोस. बायोस का मीनिंग होता है लाइफ. अब जब भी हमने रूट वर्ड्स से रिलेटेड कोई भी वर्ड्स किए हैं तो उसमें एक चीज़ क्लियर अब तक हो गई होगी आपको कि जब हम किसी रूट वर्ड को करते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होंगे उसमें बस वो वर्ड आपको दिख जाए, दैट मीन्स आपका काम हो गया. आपको कहीं ना कहीं उसका जोड़ तोड़ के आप मीनिंग निकाल ही लोगे. ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ड है हमारे सामने दैट इज बायोस. बायोस मीन्स लाइफ. तो जहां भी ये वर्ड आपको बायोस दिखेगा दैट मीन्स उसका रिलेशन कहीं ना कहीं किससे होगा? किससे? लाइफ से. तो हमारा फर्स्ट वर्ड है बायोलॉजी. और कई वर्ड्स हम ऐसे कर चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा है लोगोस मीन्स स्टडी. तो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी. ठीक है, बायोलॉजी. लोगोस मीन्स स्टडी, बायोस मीन्स लाइफ. उसके बाद हमारा अगला वर्ड है बायोमास. मास का मतलब होता है समथिंग दैट इज इन टोटल. कोई किसी चीज का टोटल अमाउंट. अब टोटल अमाउंट ऑफ व्हाट? बायो यानी लाइफ. ठीक है, सो द टोटल अमाउंट ऑफ व्हाट? लाइफ इन अ पर्टिकुलर एरिया. ठीक है, मास मीन्स टोटल. सो टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग, टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर यानी प्रॉपर जो एक एरिया में इन अ पर्टिकुलर एरिया, इन अ यानी पर्टिकुलर एरिया नहीं, जिस एरिया की हम स्टडी कर रहे हैं, जिस भी एरिया की, तो वहां के बायोमास का मतलब है कि टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर इन अ गिवन एरिया. ठीक है, जिस एरिया को हम मेजर कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया के फॉरेस्ट्स को देख रहे हैं तो इंडिया में रहने वाले जितना भी बायोमास है दैट मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर देयर. ठीक है, तो उसको हम बायोमास कहते हैं. उससे नेक्स्ट वर्ड है बायोम. बायो लाइफ. इसको आप वैसे बायोम, इसको मैं तोड़ नहीं रही हूँ इस वर्ड को. बायो इज लाइफ. इसमें ना मी लगा लीजिए. मी दैट मीन्स आई एम डिफरेंट, आई एम पर्टिकुलर. ठीक है, तो बायोम का बेसिकली मतलब होता है एक ऐसी इकोलॉजिकल कम्युनिटी जो डिस्टिंक्ट क्लाइमेट या फ्लोरा को में हो. जैसे एक ऐसा लिविंग कम्युनिटी, एक ऐसी मेजर इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल कम्युनिटी जहां पर मीन्स अपना, जिसका अपना डिस्टिंक्ट क्लाइमेट या फ्लोरा एंड फौना हो. जैसे हमारे डेजर्ट्स हैं. डेजर्ट्स में क्या मिलेगा? डेजर्ट्स में आपको वही जानवर, वही पेड़ वो तो नहीं मिलेंगे ना जो हमारे माउंटेन्स में मिलेंगे या जो हमारे रेन फॉरेस्ट में मिलेंगे. तो रेन फॉरेस्ट का अपना एक बायोम है. ठीक है, तो रेन फॉरेस्ट सबसे पुराना बायोम है अर्थ का, क्योंकि बारिश जहां जहां भी होती है मीन्स हम ये तो कह सकते हैं कि जो बायोम है किसका? रेन फॉरेस्ट का, वो सेम है जहां भी मिलेंगे. जैसे अगर फॉर एग्जांपल रेन फॉरेस्ट यहाँ पर इंडिया में है तो उनका वहां पर, और अगर फॉर एग्जांपल इक्वेटोरियल रीजन में जो है रेन फॉरेस्ट उसमें आपको सिमिलैरिटीज मिल जाएंगी. लेकिन अगर हम कहते हैं बायोम ऑफ डेजर्ट इज सेम एज दैट ऑफ रेन फॉरेस्ट तो वो बिल्कुल अलग है, गलत है. तो बायोम का मतलब होता है बायोमी यानी मेरी लाइफ. मेरी कौन से? एक डिस्टिंक्ट अलग क्लाइमेट या फ्लोरा की जो इकोलॉजिकल कम्युनिटी होती है दैट इज बायोम. तो मेजर इकोलॉजिकल कम्युनिटी, कहाँ की? विद, जिसका अपना, विद डिस्टिंक्ट यानी अलग से फ्लोरा एंड फोना. फ्लोरा एंड डिस्टिंक्ट क्लाइमेट यानी वहां पेड़ पौधे, जीव जंतु, क्लाइमेट सब कुछ अलग होगा, उसका अपना होगा. ठीक है, उसके बाद आ जाइए बायोनिक. देखो एक वर्ड होता है, मैं आपको बताना चाहूंगी. आप लोग स्पून यूज करते हो, ठीक है, खाना खाने के लिए. फॉक यूज करते हो यानी कोई फ्रूट वगैरह उसको पिक करने के लिए. ठीक है, तो स्पून एंड फोक, तो ये दोनों वर्ड्स अलग अलग होते थे किसी ज़माने में. आजकल है ना इनको मॉडर्न वो है, मॉडर्न टाइम है, तो every moment you see you find something different coming into picture. कुछ भी हमें अलग दिखाई दे रहा है. तो एक नया वर्ड आया है स्पोक.
SPOR की, स्पोक। स्पोक का मतलब होता है इसमें स्पून भी है और फोक भी है, यानी आपको दोनों को अलग अलग कैरी करने की जरूरत नहीं है। अब आजकल एक ऐसा स्पून आपको मिलेगा जिसमें फोक भी इंक्लूडेड होगा, उसका कुछ आगे का पार्ट होगा जो फोक होगा और बाकी पूरा स्पून होगा। सो आपके सामने ये नया वर्ड आ गया स्पोक। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो दोनों चीजों, दो वर्ड से, अलग अलग वर्ड से मिलकर बनते हैं, ठीक है। ऐसा ही एक वर्ड है बायोनिक। बायोस मीन्स लाइफ एंड निक एक वर्ड बना है, आप इलेक्ट्रॉनिक से लगा लीजिए या मैकेनिक से लगा लीजिए। तो ऐसी तो इसका बेसिकली मीनिंग क्या होता है, आप लोगों ने कुछ लोगों को देखा होगा जिसके पैर कट जाते हैं या हाथ कट जाते हैं, तो उनके उसमें ना उनको एडजस्टमेंट में थोड़ा सा उनको ईजीनेस लाने के लिए उनकी लाइफ में, तो क्या किया जाता है, प्रोवाइड किए जाते हैं इलेक्ट्रो मैकेनिक हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे जिससे हम पूरा का पूरा हाथ एक आर्टिफिशियल लगा देते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, काम तो वो क्या क्या था, बायोस, हमारे हाथ में जान है, दैट इज अ लिविंग थिंग, ठीक है। तो वो उसकी जगह पर क्योंकि वो नहीं है, तो एक हमने क्या किया, हमने एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल बॉडी पार्ट लगा दिया, तो उस इलेक्ट्रोमैकेनिकल बॉडी पार्ट को ही बोलते हैं हम बायोनिक, ठीक है। इलेक्ट्रोमैकेनिक बॉडी पार्ट, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। बायोस लाइफ, हालांकि वो काम तो था रियल हैंड का, लेकिन उसकी जगह पर क्योंकि वो नहीं है तो एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल बॉडी पार्ट लगा दिया गया, उस इलेक्ट्रोमैकेनिकल बॉडी पार्ट को ही हम कहते हैं बायोनिक। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा बायोप्सी। देखो ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है, बायोस प्लस ऑप्सिस। देखो बायोस मीन्स लाइफ, ऑप्सिस मीन्स व्यू, व्यू लाइफ, व्यू ऐसा नहीं है कि आपकी व्यू ऑफ योर लाइफ, ऐसा नहीं होता। ये ना एक मेडिकल टर्म है बेसिकली। इसमें क्या होता है, जैसे आजकल ना एक बहुत ही आम बीमारी सुनने में आ रही है, दैट इज कैंसर। उसके लिए बेसिकली करना क्या होता है, अगर किसी को डाउट है कि उसको कहीं कैंसर है गले में या इन एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, तो उसके लिए बेसिकली होता क्या है कि जहां सस्पेक्टेड है वहां उस पार्ट से एक छोटा सा टिश्यू लिया जाता है और उसको व्यू के लिए या क्लोज ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा जाता है लैब में, और उसको कुछ सर्टेन मेडिकल कंडीशंस में या सर्टेन कंडीशंस में रखा जाता है, जिससे ये पता चलता है कि क्या उस पार्ट में कैंसरस थिंग है, ठीक है। तो बेसिकली उसको हम कहते हैं बायोप्सी। बायोस लाइफ, ऑप्सिस व्यू। सो व्यू ऑफ समथिंग, अ क्लोज ऑब्जर्वेशन और व्यू ऑफ समथिंग, जो हम बेसिकली कैसे करते हैं, रिमूव करते हैं किसी टिश्यू को और उसको एग्जामिन करते हैं फ्रॉम अ लिविंग बॉडी, ठीक है। सो क्या हुआ, हमने सबसे पहले वो पार्ट को उस पार्ट में से कुछ टिश्यू रिमूव किया, रिमूवल, एंड और फिर उसको क्या किया, एग्जामिन किया, व्यू किया, एग्जामिनेशन ऑफ अ टिश्यू फ्रॉम लिविंग बॉडी, ठीक है, फ्रॉम अ लिविंग बॉडी। अब ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके साथ मैं आपको एक वर्ड और करवाना चाहूंगी जिसको आप कहते हो ऑटोप्सी। अब इसमें ऑटो क्या होता है, ऑटो सेल्फ, ऑटो क्या होता है, सेल्फ, एंड ऑप्सिस मीन्स विजन, व्यू, ठीक है। ऑप्सिस मीन्स व्यू, सेल्फ, एंड ऑप्सिस मीन्स व्यू। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, यहाँ बायोस का मतलब था लाइफ, लेकिन यहाँ ऑटोप्सी, इसका यहाँ से मीनिंग मत निकालिए सेल्फ व्यू, ये सेल्फ व्यू नहीं है। ऑटोप्सी होती है बेसिकली एक डेड बॉडी की, डेड बॉडी की, यानी किसी की अगर डेथ हो गई है तो उस डेड बॉडी को फोरेंसिक लैब में भेजा जाता है और उसको व्यू किया जाता है, उसका उसको एग्जामिन किया जाता है इन ऑर्डर टू नो द कॉज ऑफ डेथ, ठीक है। उसको हम ऑटोप्सी कहते हैं। सो इट इज समहाउ सिमिलर टू दैट ऑफ पोस्टमार्टम। पोस्ट भी क्या होता है, पोस्ट यानी बाद में, मॉर्टम डेथ के बाद। सो पोस्टमार्टम इज द ऑब्जर्वेशन या व्यू ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ। तो ऑटोप्सी एंड पोस्टमार्टम आर synonymous to each other। और बायोप्सी है, बायोस मीन्स लाइफ, ऑप्सिस मीन्स व्यू। सो रिमूवल एंड एग्जामिनेशन ऑफ अ टिश्यू, आई थिंक मैं इसको क्लियर कर चुकी हूँ एंड आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है बायोस्फीयर। स्फीयर होता है सम स्पेस, कोई जगह, ठीक है, और बायोस मीन्स लाइफ, तो एक ऐसी जगह यानी एक ऐसा एरिया जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, सो दैट इज बायोस्फीयर, ठीक है। यानी एक हमारी पूरी ये जो अर्थ है,
ठीक है, हम स्पेस में जाते हैं, हम सर्टेन कंडीशंस में तो वहां सर्वाइव कर सकते हैं, पर हर जगह हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो बायोस्फीयर एक ऐसी जगह है जहां पर, यानी अर्थ का एक ऐसा पार्ट है जहां पर लाइफ पॉसिबल है, ठीक है, वेयर लाइफ एग्जिस्ट। सो रीजन या एरिया ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट्स, वेयर लाइफ एग्जिस्ट्स। और इसको बेसिकली ये क्या है, हमारा वो है पार्ट है जो अर्थ के हम लोगों ने बायोस्फीयर में जिसको हम इंक्लूड करते हैं, दैट इज एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, ठीक है। तो इन तीन चीज़ों को मिलकर बेसिकली बनता है हमारा बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर जहाँ पर हमारी ये जो कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है, और आपका जो ये हाइड्रोस्फीयर है यानी पानी, और एटमॉस्फेयर है यहाँ जहाँ पर सांस लेने के लिए हवा है। सो इन तीनों को का एक मिक्सचर है, दैट इज बायोस्फीयर। उसके बाद आ जाता है बायोटिक, ठीक है, बायोटिक यानी समथिंग दैट इज रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, अबायोटिक समथिंग दैट इज रिलेटेड टू नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब उसके बाद आता है एंटीबायोटिक, एंटी यानी अगेंस्ट, ठीक है, बायोज लाइफ। तो एंटीबायोटिक बेसिकली एक मेडिसिन के टर्म में यूज किया जाता है। उसका मतलब क्या होता है, बेसिकली आपको कोई बीमारी है फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए डॉक्टर्स एंटीबायोटिक देते हैं। आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा, ठीक है। सो एंटीबायोटिक का मतलब होता है एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसी कोई मेडिसिन जो क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारती है, किल करती है। तो इसीलिए वो एंटीबायोटिक यानी एंटी लाइफ, एंटी लाइफ इंसान की लाइफ नहीं, एंटी टू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं हमारी बॉडी में, सो दैट इज एंटीबायोटिक। उसके बाद माइक्रो यानी स्मॉल, बायोस लाइफ लोगोस स्टडी, माइक्रो स्मॉल, बायोस लाइफ लोगोस स्टडी यानी स्टडी ऑफ स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, दैट इज व्हाट, माइक्रोबायोलॉजी। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। हमारे फिर उसके इसी से रिलेटेड जो अगले वर्ड्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। लेट मी जस्ट इरेज इट फर्स्ट। आई होप द वर्ड्स आर क्लियर, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वर्ड्स क्लियर होंगे एंड आप एक दो बार इनको रिवाइज करें, यू विल गेट टू नो ऑल अबाउट इट। आप इन वर्ड्स को फिर भूलेंगे नहीं, ठीक है। कोई भी हुआ, अगर आप उसकी जड़ तक पहुंचते हो ना किसी भी वर्ड की, तो आप क्वाइट इजीली उसको कर सकते हो। सो इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई टफ चीज नहीं है ये। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है सिम्बायोसिस, ठीक है। सिम का मतलब होता है बेसिकली वैसे सेम, जैसे सिनोनिम्स करते हो ना, तो निम नेम, सेम नेम, यानी सिनोनिम्स यानी सेम मीनिंग वाले वर्ड्स। सिम्बायोसिस, तो सिम्बायोसिस बेसिकली रेफर करता है जो दो इंटरडिपेंडेंट स्पीसीज होती है ऑर्गेनिजम्स की, एक दूसरे पर डिपेंडेंट स्पीसीज होती हैं, उनका साथ में रहना, दैट इज सिम्बायोसिस, ठीक है। सो रिलेशन या इसको आप कह सकते हो सेम जगह पर रहना या सेम रिलेशन होना। जब कोई दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो उसका कहीं ना कहीं जो स्टे होगा या वो जहां रहेंगी, तो वो क्या होगा, वो एक दूसरे के साथ ही तो रहेंगी। सो रिलेशन बिटवीन टू इंटरडिपेंडेंट यानी एक दूसरे पर डिपेंडेंट जो है, interdependent living organisms या species। तो ये इंटरडिपेंडेंट है बेसिकली, यानी एक अपने सर्वाइवल के लिए क्या करती है, एक दूसरे पर डिपेंड रहती है। उसके बाद आता है एम्फीबियस, बायोस लाइफ एम्फी टू, ठीक है। तो ऐसी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो दोनों जगह पर रह सकते हैं, कहाँ, पानी में भी और लैंड एंड वाटर दोनों पर रहते हैं। लैंड एंड वाटर जहां पर दोनों मीन्स ऐसी लाइफ, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो दोनों जगह रह सकते हैं, लैंड एंड वाटर पर सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद आता है बायोग्राफी, बायोज लाइफ, और ग्राफीन का मतलब होता है राइट। ग्राफीन मीन्स टू राइट यानी लिखना, ग्राफीन मीन्स टू राइट यानी लिखना। तो लिखना किसके बारे में, लाइफ के बारे में, तो टू राइट अबाउट someone's life,
समवंस लाइफ, यानी किसी की जिंदगी के बारे में लिखना, उनकी टू राइट अबाउट हिज और हर लाइफ, उनकी लाइफ के वेयर अबाउट्स क्या हो रहा है उनकी ज़िंदगी में, कैसे मीन्स जो भी, तो बायोग्राफी लिखते हैं तो क्वाइट ऑब्वियसली ऐसे इंसान की होगी जो जिसने कुछ अचीव किया हो, ठीक है, कुछ अलग किया हो. सो दैट इज मीन्स किसी की ज़िंदगी के बारे में लिखना, दैट इज बायोग्राफी. उसके बाद नेक्स्ट वर्ड इसी से रिलेटेड है ऑटो. ऑटो आता है सेल्फ. बायोज लाइफ, ग्राफीन राइटिंग, यानी राइटिंग अबाउट वंस ओन लाइफ, दैट इज ऑटोबायोग्राफी. राइटिंग अबाउट वंस ओन लाइफ, अपनी ही जिंदगी के बारे में लिखना. उसके बाद आता है बायोडिग्रेडेबल. सो बायोडिग्रेडेबल हमारा नेक्स्ट वर्ड है. बायोज मीन्स लाइफ, ठीक है. डिग्रेड का मतलब होता है समथिंग दैट कैन बी डीकम्पोज्ड, यानी एक ऐसी चीज, जैसे आप लोगों ने हमारे एनवायरनमेंट के लिए कुछ ऐसी चीजें सुनी होंगी जो हैजार्डस है, जो सही नहीं है, उनको वो डिग्रेडेबल नहीं है, जैसे पॉलीबैग्स. इसीलिए पॉलीथीन्स को बैन किए जाने की पूरी कोशिश है, हालांकि हो नहीं पा रही है. सो बायोडिग्रेडेबल ऐसी चीजें हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि वो क्या है, दे कैन बी डीकम्पोज्ड, ठीक है. सो बायोडिग्रेडेबल, एबल यानी केपेबल, capable of being decomposed, capable of being decomposed. उसके बाद आता है बायोडाइवर्सिटी. बायोज लाइफ, डाइवर्सिटी होती है विविधता. सो कहीं किसी जगह पर एक रीजन में, यानी कितनी वैरायटी है किसकी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, प्लांट्स की, लाइफ की, तो उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी. सो बायोडाइवर्सिटी होता है वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ, variety of plants and animal life. कहाँ, in a habitat. उसके बाद आता है बायोग्राफर. तो वो इंसान जो किसी की लाइफ के बारे में लिखता है, दैट इज बायोग्राफर. ER बेसिकली किसके लिए यूज होता है, पर्सन के लिए. सो पर्सन राइटिंग अबाउट समवंस लाइफ. उसके बाद आता है बायोहैजार्ड्स. बायोहैजार्ड होता है बेसिकली जो चीज ह्यूमन और एनवायरनमेंट के लिए एक ऐसे बायोलॉजिकल एजेंट्स जो ह्यूमन और एनवायरनमेंट के लिए हैजार्डस होते हैं, उनको हम बायोहैजार्ड्स कहते हैं. क्या कहते हैं, बायोहैजार्ड्स. सो बायोलॉजिकल एजेंट्स दैट आर हैजार्डस टू ह्यूमंस एंड और एनवायरनमेंट, तो उनको हम कहते हैं बायोहैजार्ड्स. सो दैट इज ऑल अबाउट योर वर्ड्स रिलेटेड टू द वर्ड बायोस, यानी बायोस से रिलेटेड जितने भी आपके वर्ड्स थे मैक्सिमम मैंने करवा दिए आप लोगों को. आई होप दे आर क्लियर टू यू. उम्मीद है मुझे कि ये आप लोगों के लिए, आप लोगों को इजी टू अंडरस्टैंड होंगे. मेरा पर्पस आप लोगों के लिए इस वोकैब सेशन में ये है कि आप लोगों को जितना हो सके वर्ड्स को आपकी मेमोरी के लिए या आपके डेली वोकैब का पार्ट बनाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा इजी बना सकूं. तो मेरे एफर्ट्स अगर आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं अगर मददगार हैं, अगर हेल्प कर रहे हैं, सो in that case, like the video, subscribe and share it. Thank you.